कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉन्वर्सेशन छोड़ दी इस सवाल के साथ कि क्या सच में मैं गलत था? हालांकि आपको अंदर ही अंदर पता था कि आप बिल्कुल सही हो, पर फिर भी आपको खुद पर डाउट आया। सामने वाले ने कुछ भी बोला हो, कितना भी गलत बोला हो, स्टिल यू डाउटेड योरसेल्फ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गैसलाइटिंग इज। अब जब ये गैसलाइटिंग होती है ना, इस वजह से आपका फोकस खुद के ऊपर से हट जाता है एंड यू लूज एनर्जी ओवर द थिंग्स जो कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो आज मैं उन्हीं मेजर 4 साइंस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपको बचाएगा गैसलाइट होने से। एंड में मैं एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं जिस वजह से मेजर ऑफ द टाइम्स आप गैसलाइट होने से बचोगे एंड यू विल सेव योर एनर्जी। फर्स्टली, वो रियलिटी को रिवायर करते रहेंगे और ये गैसलाइटिंग का सबसे बढ़िया हथियार है। सामने वाला इंसान हर चीज पे डिनाई करेगा। वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं था, नहीं मुझसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तुम इमेजिन कर रहे हो चीजों को। हालांकि ये सारी चीजें हुई है, बट दे जस्ट ट्राइंग टू ट्विस्ट द रियलिटी। स्टार्टिंग में लगता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट जैसे जैसे रिपीट होते जाता है वो आपके रियलिटी पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे एंड यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग द रियलिटी बिकॉज ये लोग हमेशा स्टोरी को बदलते रहेंगे सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सेकेंडली, वो आपको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव दिखाएंगे। जब भी आप सामने से बोलोगे कि आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी है, वो प्रॉब्लम को आपके ऊपर ही डाल देंगे। बट यहाँ पे एक चीज देखो, उनको समझ में आया बट उन्होंने उस चीज को एड्रेस नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली इग्नोर किया। और उस वजह से आपको लगने लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो सही है एंड यू टर्न साइलेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये बार बार होने लगता है। क्योंकि इतना याद रखो, जैसे ही वो आपको आपके ही इमोशंस के अगेंस्ट में खड़ा कर देंगे, दैट्स द टाइम जहां पे आपके रिएक्शंस पे उनका कंट्रोल है। आप हर समय अपोलोजाइज कर रहे हो, सिर्फ आप ही कर रहे हो, जब आपको ये पता भी है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है एंड यू कैन हैव द कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, स्टिल यू अपोलोजाइज। आप सॉरी बोलते हो ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सको एंड इस वजह से सिंपली आप गिल्टी फील करने लगते हो। और जहां पे आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो मुझे सही ट्रीट कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप ये पूछते हो कि क्या मुझ में ही कुछ गलती है। और ये शिफ्ट है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को ब्लेम करोगे उतना ही ज्यादा आप मैनिपुलेशन को इग्नोर करने वाले हो। आपको कई सारे कॉन्वर्जेशंस मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। आपने अपना पॉइंट क्लियरली रखा बट समहाउ वो पूरा का पूरा टॉपिक ही ट्विस्ट हो गया, या वो फिर से आपके ऊपर आ गया, या तो फिर वो आपके रिएक्शन के ऊपर चला जाता है, या फिर किसी और ही टॉपिक के ऊपर चीजें चालू हो जाती हैं और जो एक्चुअल टॉपिक है उसे निग्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से आप मेंटली बहुत ड्रेन हो जाते हो। एंड इफ दिस इज हैपनिंग, आपकी क्लैरिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और जैसे ही आपकी क्लैरिटी कम होती है मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि गैसलाइटिंग तभी काम करेगी जब आप उसको काम करने दोगे अपने ऊपर, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसलिए काम कर जाती है बिकॉज आप इन इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करते हो। तो रिपीटेडली अगर कुछ गलत फील हो रहा है और अगर आपको उसके ऊपर कोई परसेप्शन है तो उसे कंप्रेस मत करो। कॉन्फिडेंस होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें कोई एरोगेंस या एग्रेशन नहीं होना चाहिए, बट आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप कह सको दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड और इसके ऊपर मेरा ये परसेप्शन है। क्योंकि जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस कम होगा ओवर अ थिंग, द गैस लाइटर विल गेट इजी टू मैनिपुलेट यू। तो अपनी रियलिटी को किसी को मोल्ड मत करने दो थ्रू द मैनिपुलेशन। जितना सेल्फ अवेयर एंड कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही ज्यादा आप गैसलाइट का विक्टिम बनने से बचने वाले हो। तो अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज करने में हेल्प की होगी जो आज तक आप इग्नोर कर रहे थे, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। सो स्टॉप सेल्फ डाउटिंग एंड हैव कॉन्फिडेंस।